Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is about population, gene pool and genotype frequency. अब हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सारी शॉर्ट में डेफिनेशंस आ रही हैं। फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में हमने 2 पॉइंट्स पॉपुलेशन की डेफिनेशन में याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ जाता है ये ऑर्गेनिज़्म जो सारे के सारे मिलके पॉपुलेशन बना रहे होते हैं, वो ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, यानी कि आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ब्रीडिंग के बाद। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, दे हैव कॉमन जियोलॉजिकल एरिया, यानी कि ये सेम एरिया के अंदर रहते हैं। मीन्स के सारे स्पीशी के मेंबर्स के लिए एक ही जियोलॉजिकल एरिया, यानी कि एक ही जो हैबिटॉट है वो सूटेबल होता है और वो उसी हैबिटॉट में एट अ टाइम, यानी कि एक ही वक्त में रहते हैं। उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्पीशी की। स्पीशी में हमने 2 पॉइंट याद रखने। नंबर 1 क्लोज़ली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी कि वो ऑर्गेनिज़्म जो आपस में क्या कर रहे होते हैं, बहुत जैसे अगर हम लोग 2 स्पैरोज़ लें, 1 स्पैरो है, 2 स्पैरो है, दूसरी स्पैरो है। अगर दोनों आपस में दोनों के फीचर्स सेम टू सेम है, बिल्कुल एक-दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्पीशी है, एक ही स्पीशी है। और अगर हम लोग पिजन ले लें और स्पैरो ले लें, वो दोनों जो उनसे आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो हम क्या कहेंगे, ये 2 डिफरेंट स्पीशी हैं। और नंबर 2 हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, दे हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर, यानी कि उनके पास इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो आपस में क्या कर सके, ब्रीडिंग कर सकें, यानी कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें। थर्ड हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास आता है आइसोलेटेड पॉपुलेशन। आइसोलेटेड पॉपुलेशन हम लोग किसको कहते हैं, आइसो पॉपुलेशन का तो हमें पता है, एक ही स्पीशी जो उनसे हैं, उसके मेंबर जो उनसे हैं, वो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। आइसोलेटेड कहते हैं वो पॉपुलेशन जो किसी वजह से अलग हो चुकी है, रास्ते में यानी कि 2 पॉपुलेशन के दरमियान हो सकता है कोई माउंटेन आ गया हो, या किसी रिवर वगैरह के ज़रिए जो उनसे है वो क्या हो गई है, एक दूसरे से अलग हो गई है। आइसोलेट कहते हैं ऐसी पॉपुलेशन जो अपने बाकी मेंबर से अलग हो चुकी है। तो यही बात हमने इसके फर्स्ट पॉइंट में याद रखनी है, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, यानी कि अपने सेम स्पीशी के बाकी मेंबर से ये आइसोलेट हो गई। वो वाली पॉपुलेशन जो अपने ही स्पीशी के बाकी मेंबर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, यानी कि आइसोलेट हो जाती है। नंबर 2 एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल रेयरली, यानी कि क्या होता है, ये दूसरी अपने ही मेंबर के साथ दूसरी पॉपुलेशन के साथ जो उनसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल जो उनसे है वो एक्सचेंज कर पाए, क्योंकि वो वाली पॉपुलेशन बाकी मेंबर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब हमारे पास होता क्या है, उन्होंने कहा ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो उनसी है उसके एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा सेंटर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं, यानी कि क्या होता है, कंसंट्रेटेड हम लोग कहते हैं ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि सेंटर में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। बाकी जगहों पे जो उनसी इनकी आबादी है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे अगर मैं स्पैरोज़ की बात करूँ, वो सेंटर में ज़्यादा होंगी, लेकिन बाकी जगहों पे जो उनकी पॉपुलेशन होगी, ये एक पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन है, तीसरी, चौथी, सेंटर वाली पॉपुलेशन जो उनसी है वो कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि बड़ी होती है, क्योंकि सेंटर में हमेशा क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा फूड मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमेशा सेंटर वाले ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं वो क्या कोशिश करेंगे कि वो अपने मेंबर के साथ जो उनसे है वो अपने जीन्स एक्सचेंज करें, यानी कि अपने मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन करें एज़ कम्पेयर टू वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जाएँ। वो कभी भी दूसरी पॉपुलेशन के साथ जो उनसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉपुलेशन इसके साथ जो उनसे है वो जीन्स एक्सचेंज नहीं करेगी, वो अपने ही मेंबर्स के साथ जीन एक्सचेंज करेंगे। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है कि ये एक पॉपुलेशन के मेंबर्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज़ली रिलेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे किसी और पॉपुलेशन के साथ, यानी कि दूसरे किसी और पॉपुलेशन के साथ वो इतने मैच नहीं कर रहे होते, जितने वो सेंटर वाले जो उनसे हैं वो सेम टू सेम होते हैं, जबकि दूसरों के अंदर थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो उनसी हैं वो हमारे पास आती हैं जीन पूल की, उसके बाद जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊँगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है जीन पूल की, अलील की और साथ में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की। इसमें सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैंने वाइल्ड फ्लावर लिया है। वाइल्ड फ्लावर की 2 वैराइटीज़ होती हैं। एक वाइल्ड फ्लावर हमारे पास वो है जिसके ऊपर पिंक फ्लावर लगते हैं और एक वो है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर लगते हैं। पिंक फ्लावर के जो हमारे पास जीन है, अब हमेशा याद रखना है कि एक करैक्टर जो उनसा होता है, यानी एक करैक्टर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और वो जीन जो उनसा है वो 2 अलील से मिलके बनता है। ये ए इसका अलील है, ये ए इसका अलील है, अलील यानी कि पार्टनर है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारा आई कलर है, अगर हमारा आई कलर ब्लैक है तो वो हमेशा क्या होगा, वो एक जीन जो सा है आई कलर का वो 2 अलील से मिलके बनेगा। अब होता ये, और वाइट कलर जो सा है वो स्मॉल ए दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता ये है कि हमारे पास क्या होता है, ए को हमने इसको कैपिटल से इस वजह से रिप्रेजेंट किया क्योंकि पिंक कलर डोमिनेंट होता है, जबकि वाइट कलर जो सा है वो हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव होता है।
अब हमारे पास होता ये है कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। अगर हमारे पास ये वाला जो-सा है ये अगली जनरेशन में अभी तो ये दोनों होमोज़ाइगस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं 2 हेटेरोज़ाइगस का क्रॉस करवाती हूँ, यानी कि दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में ब्रीडिंग करते हैं। एक के एलील हैं कैपिटल ए, एक का स्मॉल ए, एक का भी कैपिटल ए और एक का क्या है स्मॉल ए। यानी कि ये वाला जो ऑर्गेनिज़्म है ये है इसके फ्लावर भी पिंक कलर हैं और इसके ऊपर इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो भी पिंक कलर के हैं। लेकिन अगर उन दोनों का हम क्रॉस करवाएँ तो उसमें हर तरह की वैरायटी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सबसे पहले आ जाएगा। ए का मतलब है क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो इसका मतलब क्या है कि पिंक कलर के फ्लावर होंगे। दूसरा देखते हैं इसका मतलब है ए और ए क्योंकि अब इसमें दोनों आ गए हैं यानी कि पिंक वाला भी आ गया, व्हाइट वाला भी आ गया लेकिन इसमें कैपिटल आ रहा है। इसका मतलब है कि कैपिटल वाले का मतलब है कैपिटल वाला डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि वो दूसरे का करैक्टर शो नहीं होने देगा, वो फ़िज़ीक में अपना करैक्टर शो करेगा। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर इस प्लांट के ऊपर इसके ऊपर कौन से कलर के फ्लावर लगाएँगे? पिंक कलर के। दूसरा देखते हैं इसका मतलब इसके ऊपर भी जो-सा है क्योंकि ए दोनों आ गए हैं लेकिन डोमिनेंट कौन-सा होगा? कैपिटल ए। हमेशा कैपिटल ए डोमिनेंट होता है, पिंक कलर डोमिनेंट है। अब ए और ए इसका मतलब है इसके अंदर जो-सा है क्योंकि फ्लावर के कलर क्या होंगे? व्हाइट कलर के होंगे। तो उसमें अगर हम लोग फिनोटाइप देखें तो हमारे पास होता है 1:2:1 यानी कि 1 रेशियो किसकी है? होमोज़ाइगस होमो का मतलब होता है दोनों अगर सेम हो। होमोज़ाइगस और होमोज़ाइगस पिंक कलर के फ्लावर्स हैं इसके ऊपर। और अगर हमारे पास ये वाली फ़िज़ीक देखें यानी कि 2 जो-से हमारे पास प्लांट आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास हेटेरोज़ाइगस है और पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे इसके और जो लास्ट वाला 1 है वो हमारे पास होगा होमोज़ाइगस है क्योंकि दोनों सेम है। दोनों डिफरेंट है तो हेटेरोज़ाइगस दोनों सेम है तो हम इसे क्या कहेंगे? ये होमोज़ाइगस है लेकिन ये क्या है? इसके फ्लावर जो-से हैं वो व्हाइट कलर के होंगे। अब ये थोड़ा-सा बेसिक था जो मैंने समझाना था कि ये अलील क्या होते हैं अलील क्या होते हैं, उसके बाद ये होमोज़ाइगस, हेटेरोज़ाइगस क्या होता है। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ना पता हो, उनके लिए एक और दफ़ा उसको अगेन बता दिया। अब आगे हम लोग अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमने 2 जो-से हैं वो वैराइटीज़ ली थी। एक के ऊपर जो-से पिंक फ्लावर लगते हैं, एक के ऊपर व्हाइट फ्लावर लगते हैं। दोनों के मैंने जीनोटाइप भी बता दिए थे, यानी कि दोनों के अंदर जो जीन्स थे वो भी बता दिए थे। अब क्या होता है, ओनली 2 अलील फॉर दिस लोकस इन अ पॉपुलेशन। अब उन्होंने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर है कि हमारे पास टोटल अब हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है? पॉपुलेशन कितने प्लांट की है? 500 प्लांट की हमारे पास पॉपुलेशन है और उन सारी पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जो अलील्स हैं, यानी कि सिर्फ़ ये 2 अलील हैं, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए। जैसे होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ हेयर कलर के, अब हेयर कलर के किसी के हेयर कलर ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लू कर लो, किसी के येलो कर लो, यानी कि डिफरेंट किसी के रेड कर लो, यानी कि डिफरेंट किस्म के हेयर कलर्स होते हैं, यानी कि इतने ढेर जीन्स होंगे। लेकिन इसके अंदर यानी कि ये जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर 500 प्लांट है, सिर्फ़ हमारे पास 2 अलील हैं, यानी कि इस जीन के सिर्फ़ 2 अलील हैं। एक हमारे पास क्या है पिंक कलर का और एक व्हाइट कलर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब हमारे पास क्या होगा? अब इसमें हमारे पास 500 जो प्लांट हैं, इनके अंदर क्या होता है 500 में से सिर्फ 20 हमारे पास ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर क्या होगा होमोज़ाइगस कंडीशन है और वो रिसेसिव है। होमोज़ाइगस का मतलब होता है सेम, रिसेसिव का मतलब होता है रिसेसिव जीन कौन से थे स्मॉल ए, ठीक है। होमोज़ाइगस का मतलब है सेम, यानी कि दोनों जो से हैं वो स्मॉल होंगे हमारे पास। उन्होंने कहा 20 हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर लग रहे हैं और वो इसका मतलब वो होमोज़ाइगस हैं, यानी कि व्हाइट कलर के फ्लावर लग रहे हैं होमोज़ाइगस है, यानी कि उनकी जीन्स है। जबकि हमारे पास ऐसे हैं बाकी 480 प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर लग रहे हैं। पिंक कलर के फ्लावर लग रहे हैं लेकिन उनमें से होमोज़ाइगस कंडीशन यानी कि दोनों सिर्फ कैपिटल ए हैं। वो कितने हैं 320 फ्लावर्स हैं। 320 हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जो-सी है वो कंडीशन कौन-सी है? पिंक है। अगर मैं यही बात सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ ये जो सारी लिखी है तो हमारे पास हैं टोटल 500 प्लांट हैं, ठीक है। टोटल 500 प्लांट में से हमारे पास सिर्फ 20 प्लांट ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या लग रहे हैं 20 प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर सारे के सारे जो उनसे फ्लावर हैं वो वाइट कलर के लग रहे हैं। अच्छा अब 20 फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्लावर जो उनसे हैं वो वाइट कलर के हैं। वाइट कलर के क्यों हैं? इसका मतलब ए वाला करैक्टर ही नहीं है, क्योंकि अगर ए वाला करैक्टर उनके अंदर एंटर हो गया इसका मतलब ए तो डोमिनेंट होता है, तो फ्लावर पिंक लगते। इसका मतलब है सारे के सारे जो उनसे हैं वो क्या है होमोज़ाइगस है और वो क्या है रिसेसिव हैं, यानी कि हमारे पास होमोज़ाइगस रिसेसिव वो कितने 20 जिनके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर लग रहे हैं। बाकी हमारे पास इसका मतलब अगर 500 में से 20 निकाल दो बाकी कितने बच
बचते हैं 480। 480 प्लांट ऐसे हैं जिसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर लग रहे हैं। पिंक कलर के फ्लावर तो अब दोनों कंडीशन में आते हैं, दोनों कंडीशन में आते हैं। अगर हमारे पास जो से हैं वो जीन जो से हैं वो ए होगा, यानी कि होमोजाइगस होंगे, तब भी पिंक कलर के फ्लावर लगेंगे। और अगर जीन्स जो से हैं वो ए होंगे, यानी कि क्योंकि कैपिटल ए जो है वो पिंक कलर के लिए और पिंक कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, तो भी हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर आएंगे। तो इन्होंने कहा है टोटल अगर हमारे पास 480 है तो 480 में से 320 हमारे पास ऐसे प्लांट हैं, 320 ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, होमोजाइगस हैं। और होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट। तो होमोजाइगस हमारे पास डोमिनेंट है 320, और 320 और 20 हम निकाल दो तो बाकी हमारे पास कितने रह जाते हैं, 160। और 160 हमारे पास ऐसे हैं जो है हमारे पास क्या है, पिंक है लेकिन वो है क्या, हेट्रोजाइगस। पिंक है लेकिन होमोजाइगस वो 320 है, और पिंक है लेकिन हेट्रोजाइगस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो से हैं पिंक है लेकिन हेट्रोजाइगस हैं, वो हमारे पास 160 है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ अलील कितने होते हैं। अब ये मैंने पहले ही बताया, टोटल अगर प्लांट 500 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है। एक पॉपुलेशन के ना 3 मेरे पास मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 1 2 3। अब तीनों के अंदर मैं कहूँ कि आई कलर के जो से जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं नहीं प्लांट 3 मेरे पास प्लांट है और तीनों प्लांट के अंदर जो से वो फ्लावर कलर जो सा है, फ्लावर कलर के जीन्स जो से हैं वो मैं कहती हूँ इसके अंदर भी जीन्स जो से हैं वो 2 अलील से मिलके बनते हैं, और ये इसके फ्लावर कलर के जीन और ये इसके फ्लावर कलर के जीन। तो 3 फ्लावर हैं, तीनों के अंदर फिर जीन्स भी कितने हुए, 3 जीन्स हुए। लेकिन अगर अलील देखें तो अलील एक जीन जो है वो 2 अलील से मिलके बनता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर जीन जो हैं वो 3 हुए तो अलील कितने होंगे, उससे डबल होंगे, 6 होंगे। अगर प्लांट जो हैं वो 3 होंगे तो अलील भी तो जीन्स भी 3 होंगे, लेकिन अलील क्या होंगे, उसके डबल होंगे। इसी तरह अगर टोटल प्लांट मेरे पास 500 हैं तो अलील जीन्स कितने होंगे, वो भी 500 होंगे, लेकिन अलील कितने होंगे हमारे पास, उसको डबल कर दो 500 को तो हमारे पास अलील कितने होंगे, 1000 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जीन पूल। जीन पूल हमारे पास क्या होता है, टोटल एग्रीगेशन ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं हेयर कलर की बात करूं तो अगर हेयर कलर देखें हमारे पास ब्लू होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ये डिफरेंट किस्म के हेयर कलर हैं। अगर ये सारे हेयर कलर के जीन्स जो हैं वो एक ही पॉपुलेशन में हम लोग बात करें तो इन सारे जीन्स जो एक ही पॉपुलेशन के अंदर जितने हेयर कलर होते हैं, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, ये सारे हेयर कलर जो हैं इन सब के जीन्स जो हैं वो एक ही पॉपुलेशन के अंदर है, और सब इन जीन्स को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, ये क्या है, जीन पूल। यानी कि जितने जीन्स हमारे पास एक पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं उन सबको कंबाइन करके हम उस क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। अब इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि अगर हमारे पास जीन पूल जो सा है, फॉर एग्जांपल जीन पूल हमारे पास, ये एक मैंने पॉपुलेशन बनाई है, ये पॉपुलेशन जो सी है सिर्फ 4 मेंबर पे मुश्तमिल है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होगा अगर ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर सारे मेंबर होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं यानी कि सेम जीन है, ठीक है, और होमोजाइगस हैं सेम अलील के, यानी कि उन सब के अंदर जो से अलील है वो क्या है, सेम है। तो इसमें तो कोई भी चेंज आ ही नहीं सकता, इसके इनके जीन्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ सकता, तो इसमें हम कहते हैं कि इनका जीन पूल हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अलग-अलग किस्म के जीन्स हैं, तो वो तो कभी कोई जीन्स ज़्यादा हो जाएगा, कभी एक जीन्स कम हो जाएगा। यानी कि कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनके अंदर जीन्स जो से एक ज़्यादा हो जाएगा और कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनके अंदर एक जीन कम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो सी है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या रहेगी, हमेशा रिलेटेड रहेगी, यानी कि मिलती-जुलती रहेगी। जैसे इसके मेंबर्स 20 हमारे पास व्हाइट फ्लावर हैं जिसके अंदर से ये हेटेरोज़ाइगस जो से हैं वो हमारे पास 160 हैं, और होमोज़ाइगस जो डोमिनेंट है वो 320 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर रही है। तो ये हमारे पास इन्होंने कहा हुआ है कि अगर तो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे सेम अलील होंगे और होमोज़ाइगस होंगे तो जीन पूल फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जीन होंगे तो चेंज होगा जीन पूल, लेकिन आपस में क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास जो सी डेफिनेशन रह जाती है वो हमारे पास अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी।